Hello guys, welcome you all. Myself Vinder Singh and I welcome you all in survival chemistry. Okay? तो हमने पिछले लेक्चर में कहाँ छोड़ा था? इंटरमीडिएट पे. तो व्हाट इज इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट क्या होते हैं? किसी भी रिएक्शन में एक अनस्टेबल फॉर्म होती है. ठीक है, इसको अपने देख नहीं सकते बट एज्यूम किया जाता है कि यह स्टेज कहीं ना कहीं बनी होगी. ठीक है, तो अपने इसे पढ़ा था होमोलैप्टिक बॉन्ड डिसोसिएशन और हेटेरोलैप्टिक बॉन्ड डिसोसिएशन. होमोलैप्टिक से क्या बने थे? फ्री रेडिकल. और हेटेरोलैप्टिक से क्या बने थे? कार्ब कैटायन और कार्ब एनायन. अब हम इसके आगे डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में. ओके, कार्ब कैटायंस. What is carb cations? What is carb anions? What is free radical? Okay. कार्ब कैटायन क्या होता है? जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट बताया था इंटरमीडिएट के केस में. तो उसमें क्या हुआ था? एक जना इलेक्ट्रॉन ले जाता है और दूसरे के पास क्या होती है? डेफिशिएंसी हो जाती है. डेफिशिएंसी के कारण जो कार्ब कैटायन बनता है और एक कार्ब एनायन बनता है. अगर होमोलैप्टिक बॉन्ड डिसोसिएशन हो तो क्या बनता है? फ्री रेडिकल. ठीक है, अब हम देख रहे हैं दो केसेस के बारे में. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जब कार्ब कैटायन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हो और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो किसी भी कार्बन चेन में या कोई भी लॉन्ग चेन है तो उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं मींस वो क्या, कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? पॉजिटिव आई. ओके, और जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं वो कौन सा इफेक्ट शो करेंगे? नेगेटिव आई. ओके, और इसी तरह इसके अंदर भी केसेस अपने डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रिलेटेड. ठीक है, तो अपने जनरली देखते हैं भी जो कार्ब कैटायन है, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी को इस फॉर्मूले द्वारा दर्शाया जाता है. ठीक है, कैसे पता लगेगा? अभी जो भी प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे वो तो इसके क्या होंगे? स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. और जो ये इफेक्ट शो नहीं करेंगे यानी कि नेगेटिव आई शो करेंगे तो वो कौन सा होंगे? वो इसकी स्टेबिलिटी को कम करेंगे. इसको याद रखने का ये सबसे मेन तरीका है. जो कार्ब कैटायन है, कैटायन मींस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को कौन बढ़ाएगा? पॉजिटिव वाला. ठीक है, और नेगेटिव को कौन बढ़ाएगा? नेगेटिव वाला. सीरियस सी बात है. ठीक है, कार्ब एनायन को किसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा? नेगेटिव आई. ठीक है, और फ्री रेडिकल में एज इट इज कार्ब कैटायन की तरह होता है. ठीक है, अब आते हैं भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने कैसे करें. ठीक है, आपको 3 या 4 एग्जांपल दिए होंगे. बताइए इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंज करना है. ठीक है, तो उसे किस हिसाब से अपने टैकल करना है, किस हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद इन 30 सेकेंड, वो अपने यहां सीख रहे हैं. तो आपको क्या करना है? एक सुपर ट्रिक है इसके लिए. ठीक है, दिस कीप इन माइंड. कल आपको बताया था KIM का मीन्स कीप इन माइंड. तो सबसे पहले देखना है आपने जुड़े हुए ग्रुप का संदर्भ क्या है. ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है. जो भी समूह जुड़ा है वो किसके साथ जुड़ा है? सबसे पहला मेन फंडा यही है. अभी आपको देखना है वो कार्ब कैटायन के साथ जुड़ा है, कार्ब एनायन के साथ जुड़ा है या किसी और चीज के साथ, यानी कि फ्री रेडिकल के साथ जुड़ा है. ठीक है, और दूसरा सेकंड जो है वो क्या है? जुड़े हुए समूह का प्रभाव देखना है. उसका प्रभाव कैसा है? अभी वो पॉजिटिव आई शो कर रहा है, नेगेटिव आई शो कर रहा है, तो इस तरह उसका इफेक्ट देखना है. फिर उसके डिस्टेंस देखनी है. ठीक है, सारे एग्जांपल्स में जितने आपको पूछे हैं इन अ क्वेश्चन. ठीक है, जुड़े हुए समूह की संख्या देखनी है, भी उनका नंबर क्या है. ठीक है, और उसकी पावर देखनी है, भी जिसकी पावर सबसे ज्यादा है, जिसकी पावर कम है. ठीक है, उस हिसाब से अपने इसको अरेंज करेंगे. अब इससे रिलेटेड अपने एग्जांपल
करेंगे, बट आपको ये 5 स्टेप्स इन ऑर्डर याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो एग्जांपल, जैसे इस तरीके की जो संरचना है, इसमें एक जो टिप होता है ना, ये टिप है, ये टिप है, ये टिप है, मार्क कर देता हूं मैं इसे 1 2 3, वैसे ये 4 भी है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहां भी एक तो कार्बन होगा ना, तो एक जो टिप है वो प्रत्येक एंड, ठीक है, वो क्या शो करेगा, वो एक कार्बन को शो करेगा। ठीक है, इसमें क्या जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है, इसमें क्लोरीन, इसमें ब्रोमीन, इसमें आयोडीन। ठीक है, तो अब अपने सबसे पहले उसका संदर्भ देखना है। ठीक है, अपने जो ये 5 स्टेप बताए हैं इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो क्या हुआ, ग्रुप का संदर्भ देखना है। ठीक है, सबसे पहले देख लिया ये किसके साथ जुड़ा है, पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, यानी कि कार्ब एनायन कार्ब कैटायन के साथ जुड़ा है। ठीक है, ये फ्लोरीन जुड़ा है, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको कल के लेक्चर में बताया था जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है इन सभी का नेगेटिव आई इफेक्ट होता है। ठीक है, नेगेटिव आई इफेक्ट होता है, जनरल सी बात। तो उनका आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। अब अपनी तीसरा डिस्टेंस देख लेते हैं। तीसरे में डिस्टेंस सभी की सेम है। ठीक है, उनके नंबर भी जनरली इक्वल है। ठीक है, सभी में एक एक ही नंबर है, और जुड़े हुए समूह का पावर देखना है। अब आपको पावर के लिए कल वाला ऑर्डर याद होना जरूरी है। वो ऑर्डर अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे पहले वाले लेक्चर के ऊपर जाकर आप देख सकते हैं। तो उस ऑर्डर में आपको क्या बताया गया था, उस ऑर्डर में बताया गया था कि जो फ्लोरीन है उसका नेगेटिव आई सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन का उससे कम, फिर उससे कम ब्रोमीन का, फिर उससे कम आयोडीन का। यानी कि जो फ्लोरीन का नेगेटिव आई सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा है तो ये सबसे ज्यादा खराब करेगा पॉजिटिव को। ठीक है, पॉजिटिव वाले इंक्रीज करते हैं ना, तो ये नेगेटिव आई वाला है तो ये इसको खराब करेगा, ये उससे कम खराब करेगा, और ये उससे कम खराब करेगा, और ये सबसे कम खराब करेगा। सबसे कम खराब करेगा तो डी वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर सी, फिर बी और फिर ए। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन टैकल करनी है। ठीक है, अभी हमने आपको यहाँ पे बताया था, आपको कैसे पता लगेगा अभी जो ये प्लस आई है वो प्लस की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है। ठीक है, वो क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा वो इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा। जाहिर सी बात है, वो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, यानी कि चार्ज कम हो रहा है। चार्ज कम हो रहा है तो आपने पढ़ा है कॉलम्स लॉ। ठीक है, कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फोर्स होता है, ठीक है, वो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब चार्ज क्या है, कम है, चार्ज कम हो रहा है। फोर्स आगे वर्क से रिलेट करता है और वर्क आगे पोटेंशियल एनर्जी से। तो इस हिसाब से फोर्स कम हो रहा है तो वर्क डन भी कम होगा, वर्क डन कम हो रहा है तो एनर्जी भी कम होगी। अब एनर्जी कम हो रही है, जिस भी चीज की एनर्जी कम होगी, रैंडमनेस कम होगी, वो चीज ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अपने रिलेट कर सकते हैं। और एग्जांपल देख लेते हैं अपने। ठीक है, डिस्टेंस एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या है, जो कार्ब कैटायन है, ठीक है, उसके साथ NO2 जुड़ा है, इसमें भी NO2 जुड़ा है, इसमें Cn जुड़ा है, और इसमें 2 Cl जुड़े हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर अपने कैसे देखेंगे, सेम वही ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, किसके साथ जुड़ा है, पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, ये तो बात क्लियर होगी। उसके बाद उसका प्रभाव देखेंगे जो जुड़ा हुआ है, इसका नेगेटिव आई, इसका नेगेटिव आई। H शो नहीं करता, आपको पहले लेक्चर में बताया था, जो H है वो शो नहीं करता, आई इफेक्ट। ठीक है, और Cn हो गया और Cl है, इसका भी माइनस आई और इसका भी माइनस आई। तो अपने देखेंगे इसके बाद डिस्टेंस। अब दूरी के साथ जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी
उतना ही प्रभाव कम होगा, ये भी हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। तो इसमें दूरी सबसे ज्यादा है, ठीक है, बाकी सभी सेम पोजीशन पे है, दूरी इसमें सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये इसको कम इफेक्ट करेगा, माइनस आई है, खराब कम करेगा, दूर है ना, तो इसीलिए सबसे कम खराब करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसी की हो जाएगी। तो ऑर्डर में सबसे पहले ये आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपने देखेंगे इन तीनों में से, तो तीनों में अब देखना ये दो बड़ा है, ये तो भैया सबसे ज्यादा खराब करेगा, सबसे ज्यादा खराब करेगा, तो ये सबसे, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, तो सबसे कम ये रहा, हो गया। अब बात रही दोनों की, अब इनके लिए अपने को ऑर्डर याद होना चाहिए। ऑर्डर में क्या क्या रखा है, अब ऑर्डर में ये क्या क्या रखे हैं, जो NO है और CN है, तो NO का जो माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, वो क्या है, ज्यादा है। अब ज्यादा है तो ये इसको खराब करेगा, खराब करेगा तो ये इसके मुकाबले ये ज्यादा खराब करेगा, ये ज्यादा खराब करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी उससे कम हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज थी। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या क्या रखा है, ये है कार्ब एनाइन की वजह से, ठीक है, इसमें ये ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसमें ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये दोनों सेम पोजीशन पे है। इस सेम पोजीशन के कारण तो अपने इसका पता नहीं लगा पाएंगे भी कौन किसका ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। तो अब ये डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है, ये दोनों। अब इसमें क्या है, जो Cl का वो कम है, ठीक है, माइनस आई क्या है, कम, तो माइनस आई कम है, तो इसका माइनस आई वाले को कम ही करेगा। कम करेगा कैसे, अब इसकी माइनस आई अगर इसका कम है तो इसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कम होगी तो इसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियस ज्यादा हो जाएगी, माइनस आई ज्यादा है तो इसको ज्यादा बढ़ावा देगा ये, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने फ्री रेडिकल के ऊपर, ठीक है। एक Cl जुड़ा हुआ है, दो Cl जुड़े हुए हैं, एक NO2 जुड़ा है और एक फ्लोरीन जुड़ा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने को कैसे करने हैं, ठीक है। अब पहले देख लिया संदर्भ फ्री रेडिकल है, सभी का माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, इसका माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई और माइनस आई, और इसका माइनस आई सबसे ज्यादा, डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो इसका जो माइनस आई सबसे ज्यादा, तो ये स्टेबिलिटी क्या करेगा, सबसे कम हो जाएगी इसकी स्टेबिलिटी, सबसे कम है तो बी की सबसे कम हो गई, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जब अपने ऑर्डर देखा था तो उसमें क्या देखा था, सबसे पहले NO2 का सबसे ज्यादा था माइनस आई, फिर उसके बाद में था फ्लोरीन, उसके बाद था क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का माइनस आई सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम, तो ये इसको कम खराब करेगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर यहाँ आ जाएगा, सबसे कम खराब करेगा तो ये ए वाला। उसके बाद में इन दोनों में से देखना है, तो ये सबसे ज्यादा खराब करेगा, ज्यादा खराब करेगा तो ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस ऑर्डर। तो इस हिसाब से आपको ऑर्डर सेट करना है। देख लीजिए आपको कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो आपको वो चार्ट याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको क्या याद होना चाहिए, किसकी स्टेबिलिटी को कौन कौन किस तरीके से शो करवाता है, ठीक है। और एक आपको याद होना चाहिए ये चीज, ये रूल, इस रूल से आप प्लस आई माइनस आई के कोई भी क्वेश्चन आप अटकोगे नहीं उसमें, ठीक है। तो वो इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे कुछ और एग्जांपल्स की, अपने एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है प्लस आई माइनस आई इफेक्ट का, तो उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो